हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अभी मोटो व्लॉगिंग चालू करने वाला हूं, पर अभी मेरे पास कोई एक्शन कैमरा नहीं है, तो मैं अपने मोबाइल को ही अपने हेलमेट के ऊपर माउंट करके मैं आपको मोटो व्लॉगिंग करके बताऊंगा। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे देखे, जिसमें से सबसे बेस्ट तरीका जो लगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मोबाइल को हेलमेट पर माउंट करने के लिए हमें कुछ बेसिक माउंट्स की ज़रूरत होगी। मैंने अमेज़ॉन से एक्शन प्रो के माउंट ख़रीदे हैं और डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक है, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की दोनों की। तो आप जिसके भी साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ आप ख़रीद सकते हैं। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन है। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये जितने भी प्रोडक्ट है मैं अपने खुद के पैसों से खुद के लिए ख़रीदता हूं, तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि सबसे बेस्ट चीज़ और मज़बूत माउंट मैं अपने खुद के लिए ख़रीदूँ। हेलमेट के ऊपर हमें मोबाइल माउंट करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। इनमें से सबसे पहले है ये एक वाइट कलर की टेप। ये मेडिकल स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगी, 20 रुपये की समथिंग मुझे ये पड़ी है। इसका यूज़ यहाँ होगा कि हेलमेट का जो हिस्सा जहाँ पर हमें इस क्ले को नहीं लगाना है उस जगह हम ये लगा देंगे, ताकि ये इससे हमारे हाथ, गंदे हाथ या हेलमेट के ऊपर ना चिपक करके उसको गंदा न कर ले, उसके लिए इसकी ज़रूरत होगी। ये है एक फ्लैट माउंट। ये है 3M टेप, ये डबल साइडेड होती है। इसके इस साइड पर हमें ये इस तरीके से लगाना है और ये दोनों इस तरफ से ये दोनों स्टिकर निकल जाएंगे और इसको इस तरफ लगाएंगे और इसके इस हिस्से पर हमें ये इस क्ले को लगा करके हेलमेट के ऊपर ऐसे इस तरीके से चिपकाना है। ये दो चीज़ें हो गई। ये है एक जे माउंट। इसको जे माउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप जे जैसा है, इसलिए इसको जे माउंट कहते हैं। ये है स्क्रू, ये इसके अंदर ऐसे फिट होगा। और ये है पोल माउंट। ये पोल माउंट इस मोबाइल होल्डर पर लग करके मोबाइल को ये होल्ड करेगा। अब ये इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक्शन प्रो के हैं सभी, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको रखते हैं साइड में। अब ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि इसमें ये नट का मैकेनिज़्म आता है। अब इस नट को मोबाइल इधर इस तरीके से लगा करके टाइट करेंगे तो मोबाइल को ये बहुत अच्छे तरीके से ये होल्ड करता है। अब ये पोल माउंट, इसके ऊपर इस तरीके से हम लगाएंगे और इस पोल माउंट को इस जे माउंट में इस तरीके से फिट करके ये इस स्क्रू की मदद से हमें इसको टाइट कर देना है। ये चीज़ें हो गई। अब ये है बॉन्ड सेट। कुछ ज़्यादातर लोग एम सील का यूज़ करते हैं, पर मुझे एम सील नहीं मिली, तो ये इसके ऊपर मेंशन है हाई स्ट्रेंथ इपॉक्सी पुट्टी। इसमें यह होता है कि ये दो पुट्टी हैं, इनको आपस में मिक्स करके फिर इसके ऊपर हमें यहाँ पर इस तरीके से लगा करके हेलमेट के ऊपर लगाएंगे। तो इसके मैंने काफ़ी रिव्यू वगैरह देखे, ये भी बहुत अच्छा है। ये पाइप वगैरह जहाँ पर लीकेज होती है उसके ऊपर ऐसे लगा करके रख देते हैं, ये सीमेंट के जैसे मजबूत हो जाता है। अब ये है चाकू। इसका यूज़ यहाँ होगा कि हेलमेट के ऊपर जब लगाएंगे इस क्ले को, तो उसको अच्छे से शेप देने के लिए इसका यूज़ करेंगे। जो एक्सेसिव पार्ट होगा उसको हम इससे हटा देंगे। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हेलमेट के ऊपर लगाते हैं। ये है हेलमेट, और हेलमेट का आपको लगाने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका एयर वेंट है इसको हमें बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप मोटो ब्लॉगिंग करोगे तो वैसे भी एयर इसके अंदर यहाँ से होकर के अंदर घुस जाएगी, उससे क्या होगा कि नॉइस आपके पैदा होगी। उससे अच्छा है कि आप इस एयर वेंट को बंद ही कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर हमको लगाना है ये इपॉक्सी पुट्टी। तो ये है एक टेप, और इस टेप की मदद से हमें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसको खाली रख रहा हूँ। यहाँ पर पुट्टी लगेगी और इस साइड का हिस्सा और इस साइड का हिस्सा इस टेप की मदद से मैं कवर कर लेता हूँ, ताकि जो पुट्टी होगी वो इस या फिर यहाँ पर ना लग करके इसको लुक को गंदा ना कर दे। तो चलिए वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। अब ये कुछ इस तरीके से सेट हो गया। मैं इसको चाकू की मदद से इसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि इसकी थोड़ी सी इधर की ग्लॉसीनेस इसकी चली जाएगी, और ग्लॉसीनेस चली जाने के बाद ये जो इपॉक्सी होगी इसको और अच्छे तरीके से पकड़ लेगी। ये थोड़ी सी इपॉक्सी इसके अंदर चली जाएगी, फिर इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे पूरा माउंट बन जाएगा। एक बात याद रखिए, ये जो इस तरीका का ये जो माउंट रहेगा, हमें इसका शेप ऐसा है, यानी इस तरफ ये झुका हुआ है, हमें इपॉक्सी को इस तरीके से लगाना है।
आप देख रहे हैं, ताकि ये एकदम पैरेलल रहे। सो इस तरीके से लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, इसको रखना है थोड़ा सा पतला, और इसको एकदम ऐसे ये इतना इसका बेस बनेगा, यानी इतना ज़्यादा इसको करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इन दोनों का यूज़ कीजिए, आधा आधा टुकड़ा ऐसे यूज़ ना कीजिएगा, ताकि अगर एक्स्ट्रा भी हो तो भी आप ले सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसकी कीमत भी मुझे लगता है शायद 20 रुपये के समथिंग होगी। ये हाँ, ये 20 रुपये का है। सो इतना ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। सो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, और अगर एक्सेसिव पार्ट हो तो उसको तो हम चाकू से उसको हटाना ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो डबल साइडेड 3M टेप है, इसको इस फ्लैट माउंट के इस तरफ लगाना है। तो एक साइड इसका ऐसे ही रहने देना, और दूसरी साइड का मैं इसको ये निकाल रहा हूँ, और इसको काफ़ी ये मज़बूत है, इसके ऊपर इस तरीके से लगा करके चिपका देना है, इस तरीके से। तो इसको मैंने इस तरीके से चिपका दिया है। सो एक साइड इसका निकाल करके इसको ऐसे ही रखा। अब ये वाला इसको हटा करके इधर वो इपॉक्सी लगेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। अभी आप देख पा रहे हैं ये एक दिन बाद इतना टाइट हो गया है, एकदम मजबूत हो गया है। ये जो आपको लाइंस दिख रही है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये जो आपको कुछ लाइंस दिख रही है ना, ये है कुछ फाइनल टचअप्स। ये पूरे इस हेलमेट के ऊपर ऐसे हैं, आप देखेंगे। ये इसका क्या है कि जब मैंने इसको चाकू से काटा, ये देखेंगे आप इधर, और ये इस साइड भी है, पूरे चारों तरफ मैंने इसको इसका ये होता है कि जब हम चाकू से काटते हैं तो चाकू से काटने के बाद इसके कुछ शार्प एजेस रह जाते हैं। तो इन शार्प एजेस को ठीक करने के लिए मैंने जो वो बचा था उसको ऐसे छोटी छोटी ऐसे गोली बना करके इसके ऊपर ऐसे लगा के हाथों से लगा दिया। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर, सही से देख पा रहे होंगे कि नहीं, इसके ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। तो मैंने इसको ऐसे लगाया और ऐसे 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 चिपका करके उंगली से ऐसे ऐसे रख के इसको ऐसे कर दिया। अब ये है कि जो कुछ एक्सेसिव पार्ट बचता है इधर, मैं बताऊँ उसको कि इसके ऊपर कोने के ऊपर लेके आया। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ें, ये इनको मैं इनके कोने के ऊपर ले आया, वरना ये कोना इधर इधर ही गया था। तो इसको इसके ऊपर लाने का ये फ़ायदा हुआ कि ये अब ये जैसे एकदम सीमेंट के जैसा बन गया। ये एकदम सीमेंट के जैसा एकदम सख्त हो गया है। तो इसको मैं इसके ऊपर लेके आया, और इसके ऊपर लेने के आने के बाद ये और टाइट हो गया। अब भगवान न करे कि अगर आपका ये टूट जाता है, ये कोना, या इन दोनों में से दो टूट जाए या फिर एक टूट जाए, तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, आपके मोबाइल को होल्ड नहीं कर पाएगा। तब हम क्या करेंगे कि इसके ये जो इस तरफ के जो एजेस हैं, इसको चाकू से धीरे 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 अच्छे तरीके से काट करके इसको पूरा ऐसे काट देंगे, और इसके जो पीछे जो गोंद है 3M टेप है, उसको हम गर्म करेंगे ना, तो वो आराम से निकल जाएगा। तो ये तो परमानेंट रहेगा, ये चीज़ ये पीछे इसके तो परमानेंट रहेगा, पर इसको हम थोड़ा सा काट करके बाहर निकाल देंगे, तो दूसरी 3M टेप लगा करके इसके ऊपर ऐसे। हाँ, पर ये उस टाइम पे हो सकता है कि वो इतना मजबूती से ना कर पाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसके ऊपर ये जो कोने के ऊपर जो आ गया ना पुट्टी, ये इसको बहुत अच्छे से 3M टेप से भी मजबूती से पकड़ रहा है और इससे भी, पर उस टाइम ना हो। पर उस एक फ़ायदा तो रहेगा कि पूरा ना डिटैच करने से अच्छा है कि इधर इधर थोड़ा सा काट करके हम इसको लगा दें। अब इसके ऊपर करते हैं माउंट्स को फिट। सो ये इसके ऊपर ये और ये चीज़, तो सबसे पहले इसको इधर लगाते हैं, इसके ऊपर इसको ऐसे लगा दिया, फिर सही अलाइन करके इसको ये इधर लगा दिया, और इसको
इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से फिट हो गया। अब इसको इसके ऊपर अटैच कर देंगे। ये अब पूरी तरीके से फिट हो गया है। अब हमें माइक फिट करना है। तो माइक फिट करने के लिए सबसे पहले एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है। इधर आपको एक इसका साइज़ वाला दिख रहा होगा, एम साइज़। इस तरफ से मैं बताता हूँ। इधर ये कैमरे में देख पा रहा होगा कि नहीं, ये एम साइज़ वाला। इसके अंदर से हम ये तार निकाल देंगे ताकि ये इधर फिट रहे है और अंदर से बाहर निकले ना। सो हम इसको अंदर से निकाल दिया। ये तार ये फिट है। अब ये इधर से निकलेगा नहीं। अब देख सकते हैं ये इधर अंदर फिट हो गया। अब ये जो बचा है इसको हम गोल गोल ऐसे कर लेंगे। ये अब इसको पैडिंग के अंदर डाल देंगे। पैडिंग ये अंदर से इधर से इधर डाल देंगे और इस तार को भी इसके अंदर से ऐसे ओके बाहर। ये अंदर हो गया फिट। बाहर बादल बहुत है, इस वजह से लाइटिंग थोड़ी सही आ रही हो या नहीं मैं नहीं जानता। अब ये इसकी पैडिंग है। इधर से आप मेरी उंगली देख पा रहे होंगे, ये बाहर निकल रही है। तो इसके अंदर से ये बाहर निकाल देंगे तार को, अंदर से ये बाहर। और इतना ही सफिशिएंट है इसे। अब मैं इसके ऊपर मैं मोबाइल लगा देता हूँ। सो अभी ये मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है, मैं इसके ऊपर अटैच कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये इसको हम कर देंगे ऐसे बाहर और ये इस तरफ से इसको हम कर देंगे इधर। और ये जैक है, इसको लगा देंगे इस तरफ। तो ये आपका पूरी तरीके से स्टेबल हो गया। अब इसके कैमरा एंगल को करना है तो हम इसके जो पीछे जो ये स्क्रू है इसको टाइट या ऐसा करके ये इधर ऐसे ऐसे इसको हम कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपका पूरी तरीके से काम कर देगा। सो अभी आपको कुछ इस तरीके का एंगल दिख रहा होगा। सो मुझे मेरे मोबाइल में अभी वाइड कैमरा एंगल नहीं है, सो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सही है या फिर गलत है। अभी मैं इसको एडिटिंग के टाइम भी तभी देखूंगा। तो बहुत सारे कुछ छोटे छोटे शॉट्स लेने के बाद मुझे ये एंगल एकदम सही लगा, जिसमें ये पार्ट छोटा सा दिख रहा है और आगे वाला ज़्यादा दिख रहा है। तो मोटो व्लॉगिंग में यही होना चाहिए कि सामने का व्यू ज़्यादा होना चाहिए। ये देखिए, अगर मेरे पास गोप्रो होता तो ये इसको भी कवर कर लेता, पर ये भी ऐसा छोटा ही दिख रहा है। तो अभी देख सकते हैं कि ये इस तरफ का गाड़ी का बोनट या बाइक का ग्रिल इस तरफ से इतना छोटा दिख रहा है। और ये तो मैं अभी अंदाजे से ही अपने देख रहा हूँ कि हाँ, ये इस कैमरे पर इस एंगल को ऐसे रखना बेहतरीन होगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को यूज़ करके मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। अब विंड नॉइज़ की मुझे लगता है आवाज़ आ सकती है क्योंकि इसका चेन कर्टन थोड़ा सा छोटा है। सो चेन कर्टन को ठीक करने के लिए मैं अपने इधर मैंने वो DIY चेन कर्टन भी देखे, पर वो यूज़ करके देखे, पर इतना मुझे लगा वो ख़ास नहीं है, वो काम नहीं आते, बार बार निकल जाते हैं। सो मुझे लगता है मेरे इस चेन के पास में एक छोटा सा स्पंज डाल दूंगा, तो उस स्पंज की वजह से वो जो विंड नॉइज़ होगी वो कम हो जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। सो ये कैमरा मुझे लगता है एंगल मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला साइज छोटा दिखा है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगभग आपको जैसे ये स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा कि 96% ऐसे व्यूअर हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, और सिर्फ 4% जो व्यूअर है वो मेरे सब्सक्राइबर है। सो अभी मैं नया हूँ यूट्यूब पे, सो मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइबर
सब्सक्राइब करने से और इस लाइक व्यू शेयर से इन सब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो मैं और वीडियो बनाते रहूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।